Thank you, Jesus. Thank you, Lord. सभी को जय मसीह की। और साथ ही जो इस सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, उन सभी को भी जय मसीह की। और इस वक्त फेसबुक पेज सुरेंद्र कुमार से यहाँ लाइव है, और इसके साथ ही रिकॉर्ड वीडियो जो कि यूट्यूब चैनल पीएस के गॉस्पेल मिनिस्ट्री पे अपलोड किया जाता है, वहाँ से भी हम लोग दोनों माध्यम से आते हैं। तो आप हमें क्या है वहां से सुन सकते हैं। परमेश्वर की राइट टीचिंग आप तक पहुंचे, परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचे, ऐसा प्रयास हम लोग करते हैं। और मैं वेलकम करता हूं जितने लोग जुड़ रहे हैं या इसके बाद जुड़ेंगे रिकॉर्ड वीडियो के माध्यम से भी, सभी को जय मसीह करता हूं। और हम लोग दिल्ली से हैं और परमेश्वर की राइट टीचिंग आप तक पहुंचे, ऐसा प्रयास। और दिल्ली चर्च हमारे साथ में है, और मैं चाहूंगा सब लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाए, और सदस्य से कहूंगा कि आप वो यहाँ से क्या है सब लोगों को दिखाने का क्या है प्रयास करें। ये दिल्ली चर्च आपको वेलकम करता है, स्वागत करता है। हाथों को हिलाकर या क्लैपिंग करके परमेश्वर की महिमा एवरी संडे दोपहर 1 बजे हम यहाँ से लाइव आते हैं। आप लोग दिल्ली एनसीआर से है, आप हमारे साथ मिलकर उसकी महिमा समिति कर सकते हैं, या ऑनलाइन के माध्यम से भी क्या है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हालेलुया, प्रभु योग्य है, महान है, स्तुति के योग्य है। इसलिए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं और उसकी महिमा के गीत गाते हैं। अभी प्रभु की महिमा के गीत हम लोग गा चुके हैं, और जो गवाहियां प्रभु हमारे जीवन में देते हैं वो गवाहियां भी आप लोग दे चुके हैं। वचन है समय का, और आज के टॉपिक का जो परमेश्वर ने आज का जो विषय दिया है, हर बार की तरह जैसे मैं पूछता हूँ चर्च से, जो हमने आज के टॉपिक को शेयर किया, अपलोड किया सोशल मीडिया पर, जो प्रभु ने हमें दिया, कितने लोग जो जानते हैं आज के विषय को? ओके, अगर मैं पूछना चाहूँ तो आज का जो विषय है, आज का टॉपिक क्या है? खाना। कितने लोग जानते हैं इसका मीनिंग? क्या मतलब हुआ? किसी चीज को हासिल करना, और गेट यानी कि इंग्लिश में सबका यही है। ओके, और जो ये विषय, ये टॉपिक दिया परमेश्वर ने, हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि इस विषय के द्वारा परमेश्वर हमें टीच करे, हमें सिखाए, एजुकेट करे। और क्यों, इसके साथ ही आप जानते हैं कि आज देश के हालात क्या है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जो लड़ाइयाँ है वो है, अभी युद्ध विराम हुआ है। सो आप इसकी शुरुआत को भी जानते हैं कि किस तरह कुछ टेररिस्ट या आतंकवादियों ने क्या किया, बेगुनाह लोगों को क्या किया, कत्लेआम किया हमारे हिंदुस्तान के लोगों का। सो एक मसीह होने के नाते आपका मेरा फर्ज क्या है, दायित्व क्या है, हम इस पे अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी क्या इस पे टिप्पणी छोड़ते हैं। सो मैं समझता हूँ एक मसीह का, एक विश्वासी का यह दायित्व है कि वह प्रार्थना करे। किस चीज के लिए? शांति के लिए। क्योंकि बहुत से लोग इस तरह की टिप्पणियां ताव में आकर, या फिर इसके साथ ही बहकाव में आके क्या करते हैं, ऐसी टिप्पणियां करते हैं, हमें मारा है हम भी मारेंगे। अब तो मैं किसी का कमेंट पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे, अब तो बम छोड़ देना चाहिए, परमाणु छोड़ देना, ये छोड़ना चाहिए। आपको ये जानना पड़ेगा कि यह किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। क्यों? हर एक देश में आम नागरिक होता है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई देश या उस देश के वासी जो है ऐसी लड़ाइयां चाहते हैं। जिस तरह हम अपने परिवार के बीच में रहते हैं, हर एक देश का वासी जो आम नागरिक है, जिससे बुराई से कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए हम विश्व के लिए क्या है, प्रार्थना कर सकते हैं। हम अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करें, हम अपने सैनिकों के लिए, सोल्जर्स के लिए, अधिकारियों के लिए क्या है, प्रार्थना करें।
कि दोनों देशों के बीच में, विश्व के बीच में शांति, अमन और भाईचारा हो। हम जानते हैं कि विरोध या दुष्टता या पाप कहाँ से आता है? शैतान की मंशा से। शैतान उनको इस चीज के लिए प्रोवोक करता है कि वो बुराइयां करें। सो ना तो आतंकवाद का कोई धर्म है, ना ही उसका कोई जात है। सो इन बातों से भी बचे कि देश के अंदर कोई ऐसी बातों को ना ले आए कि हम किसी को धर्म देखकर या किसी की जाति देखकर हम उनसे बदले की भावना से भर जाए। ये देश अनेकता में एकता, सभी आस्था, सभी धर्मों को साथ में लेके चलने वाला देश है। विश्व में सबसे बेहतरीन खूबसूरती का, संस्कृति का देश भारत देश। हालेलुया। इसकी खूबसूरती को कायम रखना यह देश हर एक जन का है। आप इस देश में भारत के निवासी हैं, किसी भी आस्था और धर्म के मानने वाले हैं, हर एक का ये देश है। सर्वोपरि, सर्वप्रथम, सबसे पहले प्रायोरिटी देश है, राष्ट्र है, राष्ट्र ही धर्म है। हालेलुया जी। और इसलिए मसीहों का दायित्व है कि वो प्रार्थना करें। और साथ ही मैं जैसे आपको एजुकेट करता हूं और बताता हूं, किसी भी गलत टिप्पणी ना निकाला करें, क्योंकि कुछ मैसेज सोशल मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट होते हैं। और जैसे मैं आपको कह रहा था कि पैनिक ना हो, गलत मैसेज को फॉरवर्ड ना करें। क्या करेंगे? सिर्फ प्रार्थना करें अमन और शांति के लिए। और आज के विषय को फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, जो खुदाबंद ने कहा और हमें दिया और इस पे एजुकेट करें हमें वो पाना। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई और उसकी जय जयकार करेंगे। महान पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, अति दयालु और करुणा करने वाले परमेश्वर, प्रभु जी, इस जगत के रचने और बनाने वाले प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं। प्यारे परमेश्वर, यहाँ अपने आप को और इस झुंड को प्रभु, अपने दिल्ली शहर, अपने भारत देश, अपने अधिकारियों को परमेश्वर, और प्रभु जी अपने सिपाहियों को प्रभु, सोल्जर्स को प्रभु आपके हाथों में सौंपता है। प्रभु जी पूरे विश्व में अमन और शांति चाहते हैं प्यारे पिता। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है प्रभु जी, वहां पर भी प्यारे पिता परमेश्वर शांति बहाल हो, आम लोगों की जिंदगियां बचे और प्रभु हिंदुस्तान के लोगों की भी जिंदगियां बचे प्यारे पिता प्रभु जी। प्रभु आपसे विनती करते हैं पूरे विश्व में अमन और शांति हो। प्रभु जी हम आपसे विनती और गुजारिश करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए प्यारे पिता प्रभु जी। आपकी देश की, अपने देश की प्रोटेक्शन प्रभु आपसे मांगते हैं प्रभु जी। आपसे जो विषय दिया है आप हमें सिखाए प्रभु जी। इजाजत चाहते हैं आज की सभा को शुरू करने के लिए प्रभु जी। सारा आदर, महिमा और गौरव और प्रशंसा प्रभु आपको देते प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से पिता आपसे मांगते हैं। दया से सुनिए, कबूल करेंगे। आमीन। या प्लीज बैठ जाएंगे अपने स्थानों पर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और पानी थोड़ा दे मुझे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू। आज का जो विषय है और वो है पाना। और जैसे अभी आपने बताया, पाने का मतलब है कि प्राप्त करना, राइट? क्या हुआ जी? प्राप्त करना, रिसीव कर लेना, टू गेट, या और इसके वर्ड, सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं, राइट जी? हासिल करना, वेरी गुड, या एक अच्छी कलेक्ट करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा आपके से और भी कोई वर्ड्स बताए कि पाना क्या होता है, राइट? चलिए शब्दों के साथ, इन वर्ड्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे, राइट? पाना क्या है और क्या पाना चाहता है इस दुनिया? बहन ने कहा कि शांति पाना चाहते हैं। क्या है पाना? और कोई बताएगा कोई?
अनुग्रह पाना, जीवन पाना, और जी और संसार क्या पाना चाहता है? हाँ जी, संसार जो है, पैसा, अभी जो आप कह रहे थे ना अनुग्रह, शांति, ये वो बात कर रहे हैं जो परमेश्वर को जानते और पहचानते हैं। लेकिन संसार किसके पीछे है? एक एक चीज बोल सकते हैं, ये माइक के देंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि जो हमारे साथ सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं उन तक भी आपका जो वॉइस पहुंचे। हाँ जी, संसार किसके पीछे है? दोहरा देता हूं, संसार जो है पैसे के पीछे, घर के पीछे, धन दौलत के पीछे, और कोई? हाँ जी, ऐशो और आराम, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का मतलब हुआ सम्मान, मान सम्मान, ओधा, पद, और कोई यहां से? ओके, चलिए इन शब्दों के साथ हम बढ़ेंगे। संसार क्या चाहता है? संसार का वैभव चाहता है, ऐसे कह सकते हैं कि कुछ दिखावा चाहता है। हाँ जी, समझ नहीं आया। वैभव चाहते हैं, पॉपुलैरिटी चाहते हैं, राइट? तो संसार क्या है? इसके पीछे है। और जो अभी आप शांति की बात कर रहे थे ना, जब इसके पीछे संसार भाग रहा है ना, तो शांति है नहीं। छोटा हाउस होता है तो उसको संसार के दिखावे में भागता है कि बड़ा घर होना चाहिए, संतुष्टि चाहिए। जिस वर्क को वो कर सकता था 8 घंटे के अंदर, वर्कलोड बढ़ाता है अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, फिजिकली मेंटली क्या है, डिप्रेस हो जाता है। कुछ पाने के लिए, और संसार में पाने की ऐसी ओढ़ लगी हुई है कि वो अपना स्वास्थ्य नहीं देख रहा है, अपना सेहत नहीं देख रहा है, और उसके पीछे भाग रहा है। क्या कर रहा है? संसार के इस वैभव को पाने के लिए क्या कर रहा है? भाग रहा है। तो मुझे लगता है मसीहों को आज इस विषय के साथ एजुकेट होने की आवश्यकता है। मसीह कहलाकर आप संसार की बातों के पीछे ना भागना शुरू कर दें। इससे होगा क्या? शांति भंग हो जाएगी। तो संतोष करना है, जितना खुदाबंद ने दिया है और जितना उसने वायदा किया है वो पक्का है, वो अपने वायदे का पक्का है ना? और हमारी हर एक आवश्यकताओं को, जरूरतों पर क्या करता है? परमेश्वर पूरा भी करते हैं, राइट? तो दुनिया क्या कर रही है ना? पद पाना चाहती है, राइट? किसी वस्तु को पाना चाहती है, अधिकार को पाना चाहते हैं। ये अधिकार हमारे हक में हो जाए, हम अधिकारी ठहरा दे, हम पे ये पद मिल जाए, श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, पावर चाहते हैं। ये जो अधिकार है हमारे हाथ में आ जाए तो फिर देखो हम यहाँ ठहरा दिए जाए। कोई भी पद जो हो सकता है, कोई डेजिग्नेशन हो सकता है, हम बन जाए बस एक बार, फिर देखो। तो दुनिया क्या कर रही है? पाना चाहती है, और ये पाने का जो भाव है, संसार का जो भाव है, वो परमेश्वर की ओर से कतई नहीं है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि अपनी इच्छा से पाना चाहते हैं। आपको मिलेगा, आपका मेहनत का फल जो है वो मिलेगा। जब आप किसी भी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, आपका फल मिलेगा। लेकिन जो आप संसारी भाव लेकर पाना चाहते हैं, वो क्या है? सरासर क्या हो गया? गलत हो जाएगा, है ना? तो ऐसी स्थिति क्या है बनाना चाहते लोग, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि वो इन चीज को क्या करे? हासिल करे या पाले, है ना? वो अपने पास उसको रखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, अपने वश में करना चाहते हैं, राइट? चाहे वो कोई भी चीजें है, अभी चीजों की बात कर रहे हैं ना, वस्तु हो, ओहदा हो, पद हो, है ना? तो मौके को पाना चाहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसा मौका मिल जाए, तो मौके को क्या करते हैं? पाना चाहते हैं। और इसमें पूरी दुनिया लगी हुई है। कौन लगा हुआ है? पूरी दुनिया इसमें लगी हुई है और पाना चाहते हैं। हर कोई पाना चाहता है, हर क्षेत्र में क्या कर रहा है? पाना चाहता है ना? और आप जानते हैं, जब ये पाने की जो भावना है, जब व्यक्ति के ऊपर सवार होती है,
कहते हैं ना उसके ऊपर क्या है, उसका स्वभाव कैसे हो गया कि शैतानी स्वभाव हो गया। वो ये नहीं देख रहे हैं कि अच्छा है या गलत है, सही तरीके से पाना चाहते हैं या गलत तरीके से पाना चाहते हैं। उनका एम ये बन जाता है कि सिर्फ पाना है। कितने लोग जो है इस बात से सहमत है और आप जानते हैं बात को, मैं ठीक कह रहा हूं यहां से। उनको एक ऐसा कुछ क्रिएट होता है, कुछ ऐसा साइकोलॉजिकल क्रिएट होता है या बना दिया जाता है या बनाते हैं, और इसका सीधा संबंध शैतान से। अगर जायज तरीके से नहीं मिल रहा तो क्या करेगा, नाजायज तरीके से क्या है पाना चाहिए। राइट, मैं संसार की बात कर रहा हूं। अगर मैं चर्च की बात करूं, अगर चर्च में भी ये भावना, ये भाव, ये स्वभाव काम कर रहा है तो देखिए और रुक जाइए कि आप किस स्वभाव में चल रहे हैं, संसार के या मसीहा के। तो जबकि आप ये दावा करते हैं कि हम मसीह के हैं, तो सोचने की आवश्यकता है चर्च, कलीसिया, आप किसके स्वभाव में चल रहे हैं। आप चर्च तो जाते हैं या आपके अंदर कुछ ओहदे को पाने की, पद को पाने की, प्रतिष्ठा को पाने की ऐसी होड़ तो नहीं लगी है? क्या आप जो ठहराए हुए हैं, जो योग्य है, क्या उन्हें गिराकर आप उस पद पर तो नहीं पाना चाहते हैं? बहुत बड़ा मैटर है। मुझे लगता है मसीहों को क्या है, एजुकेट होने की क्या है जी, आवश्यकता है। राइट, किसी को कोई लैंड पड़ा है, वो अपने लिए कब्जा कर लेते, गलत तरीका होगा। तो ये जो पाने की होड़ है, लोग जायज नाजायज तरीका नहीं देख रहे हैं, बस पाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं जी? हाँ, गलत तरीके से हो चाहे झूठ से हो, कोई पद, नाम, शोहरत, सब पाना चाहते हैं। खोना कोई नहीं चाहता है। कोई ऐसा? हाँ जी, है कोई? जोर से बोल सकते हैं? क्यों? या आप कुछ वर्ड बोलेंगे तो मैं यहां से दोहराऊंगा ताकि चर्च सुने जो सोशल मीडिया पे है। पाना सब चाहते हैं लेकिन खोना कोई नहीं चाहता। तो मैंने कहा कुछ वर्ड्स कहिए। हाँ जी, क्या कारण है? लालसा है, और जी इच्छा है। और इच्छा के ऊपर, इस विषय के ऊपर हम बात कर चुके हैं इस टॉपिक पे। इच्छा है क्या? इच्छाओं उत्पन्न कहां से होती है? इच्छाओं का सफर कैसा है? और मैंने कहा कि इच्छाओं का सफर तो सुहावना लगता है लेकिन वो मंजिल तक नहीं पहुंच जाता है। कितने लोगों को समझ में आया जी? इच्छाओं का सफर तो सुहावना लगता है लेकिन वो मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। मंजिल परमेश्वर है, रास्ता प्रभु यीशु है। हालेलुया जी, प्रेज गॉड। तो कोई भी खोना नहीं चाहता, पाना चाहता है ना? अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बात है, पाना तो पूरी दुनिया चाहती है। अभी कितने लोग हैं यहाँ जो पाना नहीं चाहते? कितने लोग हैं जो खो देंगे, हाँ हमारे को कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तो आप सोच रहे होंगे बस ये कौन सा सवाल है या कौन सा मैटर है कि पाना नहीं है, खोना है। राइट, यह सवाल है सांसारिक दुनिया के लोगों के लिए जो सब पाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं और बताना मांगता हूं कि एक ऐसा दुनिया है, एक ऐसा संसार है जो पाना नहीं, खोना चाहता है। अब मुझे लगता है कि आपका सर चकराया होगा, कुछ ऐसा रिएक्ट करे होंगे। कितने लोगों की समझ में आ रहा है कि एक ऐसा भी संसार है ना? अभी संसार की बात कर रहे हैं, एक ऐसा भी संसार है जहां लोग पाना नहीं चाहते, खोना चाहते हैं। वह संसार है आध्यात्मिक का, विश्वास का, फेथ का। प्रभु यीशु का मार्ग है कि वह आपको
पाने की लालसा नहीं बनाता, कुछ देने की या खोने की आपके लिए क्या है, उत्साहित करता है। कितने लोगों की समझ में आ रहा है? मुझे लगता है आगे आएगा, आगे आएगा, शायद अभी नहीं समझ में आ रहा है, आगे आएगा आपकी समझ में। तो आध्यात्मिक दुनिया में सब क्या है, खोना चाहते हैं, पाने की अपेक्षा नहीं है। पाने की अपेक्षा वो करेगा जो संसार में है या संसारिक स्वभाव में है। यहां तक क्लियर है? राइट? हाँ, तो प्रभु यीशु में हम विश्वास करते हैं तो क्या करते हैं, हमारा वो भाव आता है। राइट? आप जानते हैं अब्राहम ने संसार में से क्या कर दिया, जब उसको बुलाया गया तो खो दिया, उसे छोड़ दिया। अब्राहम को बुलाया ना, अपने पिता के घर को, अपने देश को, या फिर उसका जो भी लैंड्स है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसका कुटुंब है, छोड़ दे, खो दे। उसने पाने की अपेक्षा नहीं रखी, तो तू मुझे क्या देगा, वो चल दिया। उसके बारे में लिखा है जब उसको बुलाया गया तो सब कुछ छोड़ के क्या कर रहा है, चल दिया परमेश्वर की कॉलिंग पर। तो उसने पाने की अपेक्षा नहीं रखी, उसने बल्कि छोड़ने की अपेक्षा रखी थी। वहां पे पाना नहीं था, वहां पे खोना था संसारिक एंगल से। समझ में आ रहा है नहीं? राइट? तो बुलाए जाने पर उसने क्या किया, सब छोड़ दिया प्रभु के एक कहने पर। और आप जानते हैं कि जब उसने छोड़ दिया और पाने की उम्मीद ना करी, तो उसने परमेश्वर से, अब्राहम ने, उसने और उसके वंश ने सब कुछ पा लिया। मुझे लगा था कि कुछ रिएक्शन आएगा या आपकी समझ में आएगा, या तो समझ में नहीं आया या रिएक्शन बाद में आया। दोनों में से क्या हुआ आपके साथ, क्या समझ में आया? हाँ, जब तुम संसार में खोने के लिए तैयार हो ना, और प्रभु में तुम हो, तो तुम सब कुछ पाओगे। अब्राहम को आशीष का वारिस ठहरा दिया, आशीष का मूल ठहरा दिया, और उसके वंश को सदा काल तक रहेगा। ये वायदा हुआ ना उसके साथ। या पहले अब्राहम ने एग्रीमेंट किया, प्रभु मुझे क्या मिलेगा, पहले नहीं, वहां लिखा हुआ परमेश्वर ने जैसे उसको खोल के बुलाया वो चल दिया। राइट? यहां तक पढ़ते ना आप लोग? तो वो क्या किया, चल दिया, है ना? और उसने संसार में जो कुछ था वो सब छोड़ दिया, है ना? ताकि उसका वंश क्या है, अनंत तक क्या है, वारिस बना। आप जानते हैं आदम और हवा का भी जब हम लोग जिक्र पढ़ते हैं तो उनके लिए सब कुछ बहुत ही सुंदर तरीके से ठहराया गया था। राइट? लेकिन अपनी इच्छाओं में आके क्या है, डिजायर में आके क्या किया उन्होंने, अपनी इच्छाओं में आगे, उन्होंने क्या आगे जी, इच्छाओं में उनको बहका दिया। अगर तुम इस फल को खा लो, तो उन्होंने क्या कहा, पाना है, देखने में मन भाव है। तो क्या जिज्ञासा हुई, पाने की जिज्ञासा हुई। क्या हो गया था जी, पाने की जिज्ञासा हुई, छोड़ने की नहीं हुई। छोड़ सकते थे ना, कि रीजन भी था, इंस्ट्रक्शन भी था। क्या इंस्ट्रक्शन था, इस पेड़ के फल को तो नहीं खाना, इंस्ट्रक्शन था, क्लियर था। उसको छोड़ सकते थे, उसको खो सकते थे। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इंसान परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़ता है, वो अपनी इच्छाओं में चला जाता है, और इच्छाओं की मंजिल नहीं है। देखिए, इस कारण से क्या किया, परमेश्वर ने उनको निकाल दिया। नहीं तो आप जानते हैं, जो अदन का बाग, अदन की वाटिका में इनको रखा गया था, इनकी प्रोटेक्ट करे, फर्टिलाइज करे, इसको उपजाऊ करे, इसको बनाए रखे, इसकी सुरक्षा करे, कहना कि इसमें काम करो, इसकी रक्षा करे और बढ़ाना था। परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़ के क्या अपनी इच्छाओं में आ गए, तो ऐसे सुंदर प्रभु की आज्ञाओं में उसके प्रेम से क्या हमको निष्कासित कर दिया गया। अब आप सोचते जाइएगा और समझते जाइएगा, जिसने परमेश्वर की कॉलिंग में चला, तब से लेकर आज तक और आगे तक की मैं बात बता रहा हूं, उसने संसार में तो खो दिया,
जब आज भी मसीह लोग खोने का अवसर मिलता है तो खो दीजिए संसार में से, क्योंकि जो परमेश्वर का जो वायदा है आपके लिए वो पक्का और सच्चा है। जो संसार में खोएगा वो प्रभु में अवश्य पाएगा और अनंत का पाएगा। जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं जाना, उसकी मर्जी को नहीं जाना और उसको कह सकते हैं ठुकरा दिया, तो जो कुछ उनके लिए परमेश्वर ने योजना बना के रखी थी वो उन्होंने खो दिया। क्या कर दिया? हाँ, उन्होंने क्या कर दिया जी? खो दिया। उत्पत्ति अध्याय 3 आयत नंबर 5 एक बार हम गौर कर सकते हैं। जी पढ़िए। वरन परमेश्वर आप जानता है हाँ कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, हाँ, ये बहकाया जा रहा है इनको। हाँ जी, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर हाँ, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के क्या हो जाओगे? तुल्य हो जाओ। तो ये बहका दिया गया, बहका दिया गया, और इन्होंने वो आज्ञा को परमेश्वर की तोड़कर सबके बहकाव में क्या है उस फल को खा लिया और वो निष्कासित या बाहर कर दिए गए। राइट? आप जानते हैं कि ऐसे ही एक राजा जो अदोनिया, वो अपनी इच्छा से उसने अपने आप को राजा डिक्लेयर कर दिया। अब जानिए कि अपनी इच्छा क्या है और परमेश्वर की इच्छा क्या है। जो अपनी इच्छाओं के अनुसार और संसारिक हिसाब से पाना चाहते हैं वो खो देंगे उसको। अदोनी जो है अपनी इच्छा से डिक्लेयर कर दिया उसने, मैं राजा हूं। जानते ना आप लोग? लेकिन आप जानते हैं कि वो फिर क्या किया? मारा गया। तो पढ़ेंगे आप पहला राजा अध्याय 1 आयत नंबर 5 से 8 पढ़ेंगे। तब हग्गीत का पुत्र अदोनिया सिर ऊंचा करके कहने लगा। यहाँ देखिएगा, गौर कीजिएगा, हग्गीत का पुत्र जो है अदोनिया सिर ऊंचा करके, जब वर्डिंग आती है ना तो सिर ऊंचा मतलब घमंड से, उसने ये घमंड किया। घमंड का मतलब होता है, सिर ऊंचा करने का मतलब होता है कि जहां सिर नीचे का दीनता का मतलब दीनता को दिखाता है, लेकिन सर ऊंचा घमंड से तन जाना या खड़े हो जाना सामने, वो दिखाता है विद्रोह को। उसने विद्रोह किया किन बातों का? किस कमिटमेंट का? कि राजा दाऊद का जो बेटा सुलेमान के साथ कमिटमेंट था कि वो राजा बनेगा। ये डिक्लेयर था, ये कमिटमेंट थी, ये वाचा थी। लेकिन उसने क्या कर दिया? सिर ऊंचा कर दिया, या आप कह सकते हैं वो उस ओहदे को, उस पद को पाना चाहता था जो पद या ओहदा उसके अभिषिक्त के लिए रखा गया था। समझ में आ रही बात? तो हम कई बार क्या होते हैं, परमेश्वर के खिलाफ खड़े होते हैं। क्या काम कर रहा होता है? संसार काम कर रहा होता है, संसार की इच्छा काम कर रही होती है। हाँ जी। तब हग्गीत का पुत्र अदोनिया सिर ऊंचा करके कहने लगा जी, मैं राजा बनूंगा। क्या बोलता है? मैं राजा बनूंगा। आज संसार का स्वभाव कैसा है? मैं पद लूंगा, मैं लीडर बनूंगा, मैं पास्टर बनूंगा, मैं फलाना बनूंगा। तो उसने क्या बोला? मैं राजा बनूंगा। और राजा इसके बनने के लिए उपयुक्त नहीं था, इसको राजा नहीं बनना था, इसको नहीं बनाना था, ये ऑलरेडी डिक्लेयर था। जी। अतः उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। हाँ, तो इसने क्या कर दी? प्लानिंग कर ली, प्रिपरेंस कर ली, तैयारियां कर ली। वो शो ऑफ किया, वो माहौल बनाया, वो दिखावा किया कि मेरे नाम की डिक्लेरेशन हो जाए। अभी दुनिया डिक्लेरेशन कराती है ना, फलाने फलाने व्यक्ति संसार के व्यक्ति के पास भागते हैं, सर आप मेरा नाम डिक्लेयर कर दे तो क्या बात है, मुझे फलानी जगह आप ठहरा दे तो क्या बात है, फलाने शहर में आप मुझे ठहरा जाए तो क्या बात है, फलानी संस्था फलाने मेंबर्स ठहरा दे, फलाना लीडर ठहरा दे, फलाना पास्टर ठहरा दे, फलाना अधिकारी ठहरा दे तो क्या बात है। तो
इस तरह की जो संसारिक स्वभाव के कारण क्या है, डिक्लेरेशन कराएंगे। जी जी। उसके पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास न किया था, तूने ऐसा क्यों किया? हाँ वह बहुत रूपवान था और अबशालोम के बाद उसका जन्म हुआ था। हाँ, देखिए यहाँ पे लिखा है कि वो बहुत रूपवान में था और उसके पिता ने कभी उसको डांटा नहीं है, समझाया नहीं कि भाई ये चीज ठीक नहीं है। वो जो बोलता गया वो उसको इच्छा उसकी पूरी करते गए। अच्छा, मैंने कहा कि जो घमंड है और वो किस चीज को जन्म देता है, किसी का पर्सनैलिटी है, किसी का रोब है, कोई अच्छा गुड लुकिंग चार्मिंग है, तो वो क्या लिखा उसके बारे में, रूपवान था। लेकिन किसी को अगर संसारिक पद पाना है तो रूपवान भी ना हो तो भी कहेगा मुझे ठहरा दो। लेकिन यहाँ तो लिखा है उसके बारे में। मैंने कहा घमंड कहाँ से आ सकता है, कैसे कैसे आ सकता है? हाँ जी। उसने सरूया के पुत्र योआब से और अब्यातार याजक से बातचीत की और उन्होंने उसके पीछे होकर उसकी सहायता की। हाँ, तो क्या किया, कुछ लोगों को क्या किया, अपने साथ ले लिया। कहता ऐसा है, मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ और कुछ षड्यंत्र कर रहा हूँ कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त के खिलाफ जाऊंगा और मुझे इसमें कुछ लोगों का साथ चाहिए। तो क्या किया, उन्हें अंदर अंदर पानी मिला, लोगों को तैयार कर दिया षड्यंत्र को लाने में, करने के लिए। हाँ जी। उन्होंने उसके पीछे होकर उसकी सहायता की, परंतु सादोक याजक यहोयादा का पुत्र बनाया। सोचिएगा कि उसने क्या है, कुछ लोगों को अपनी तरफ कर लिया। किसने? अदोनिया, राइट जी जी। लेकिन कुछ, हाँ जी, परंतु सादोक याजक, राइट, हाँ, यहोयादा का पुत्र बनाया। हाँ, नतान नबी जी, शम्मी हाँ, रेई जी, और दाऊद के शूरवीरों ने हाँ, अदोनिया का साथ न दिया। क्या बात है, यहां समझना पड़ेगा। जो परमेश्वर के अभिषिक्त के फेवर में थे, वो सही बातों को जानते थे कि जायज क्या है। वो कभी भी दुष्टता में या दुष्ट का साथ नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अदोनिया तेरा साथ नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि तेरी इच्छा भली नहीं। तो परमेश्वर की ओर से नहीं ठहराया गया तो जबरदस्ती पाना चाहता है। ये जीवित कलाम में आपको बता रहा हूं, खुदावंत का। तो खुदावंत के लोगों ने, राजा के विश्वासियों ने, जो परमेश्वर का डर भय रखते थे, उसके शूरवीरों ने राजा दाऊद के, कहता तेरा साथ नहीं देंगे, तू गलत है। तो कह सकते हैं दो खेमे बट गए। जो दुष्टता में चलने वाले लोग दुष्ट के पीछे हो गए, अदोनी के पीछे। लेकिन जो सही को और सत्य को जानने वाले क्या है, सही के साथ हो गए। हाँ जी। अदोनिया ने जोहेलित नामक पत्थर के पास, जो एनरोगेल के निकट है, भेड़ बैल और तैयार किए हुए पशु बलि किए। हाँ। और अपने भाई सब राजकुमारों को और राजा के सब यहूदी कर्मचारियों को बुला लिया, परंतु नातान नबी और बनाया और शूरवीरों को और अपने भाई सुलेमान को उसने ना बुलाया। हाँ, बस मुझे याद रखिएगा। तो उसने क्या किया जी, अदोनिया ने क्या किया, सर ऊंचा किया और इस संसारिक भाव से पाना चाहता। तो यह डिक्लेयर था कि जिसको मिलना है वो सुलेमान, राजा कौन ठहराया जाएगा? सुलेमान ठहराया जाएगा, और उसको ठहराने वाला राजा दाऊद है। लेकिन इसने, राजा दाऊद की सहमति नहीं थी, उसको तो पता भी नहीं था यहाँ पे ये क्या कर रहा है। तो संसारिक भाव क्या है, मैं क्या बताना चाहता हूँ इस विषय के माध्यम से, अपने आप को डिक्लेयर कर देंगे और ये जबरदस्ती पाना चाहेंगे, चाहे वो तरीका नाजायज ही क्यों ना हो। तो आज भी दुनिया कोई ओहदे और पद को पाना चाहती है, नाजायज तरीके से ही पा देगी। उसका सहारा ले सकती है झूठ का, बुराई का और पाप का। हाँ जी। और आप जानते हैं कि इसी प्रकार यारोबाम भी परमेश्वर की भली इच्छा पे नहीं चला और उसने दुष्टता की और अपनी इच्छा के अनुसार चलना शुरू कर दिया। उसने क्या किया जी? उसने, और आप जानते हैं वह और उसका वंश
ये जितने लोग हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अदोनिया मारा गया, राइट, और इतने जितने भी जो खुदाबंद के खिलाफ हो गए, सब नष्ट कर दिए गए। किसी के बारे में नहीं आता कि वो फल गया, वो फूल गया, वो फलवत हो गया। अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, उसने संसार के भाव को छोड़ दिया, उस परिवार की जो दौलत थी, वो जो लोगों का साथ था, अपने कुटुंबियों का साथ था, वो सब छोड़ के चला गया। तो प्रभु में जिसने खो दिया उसने पा लिया, वो अनंत का वारिश, आशीष का वारिश ठहराया, वो उसका धरा था। लेकिन उल्टे आप देखेंगे, यरोबाम, अदोनिया मारा गया और उसका वंश तक मिटा दिया गया। कई बार जब आप परमेश्वर में कार्य करते हैं और डर में कार्य करते हैं, आप ही नहीं, आपका वंश भी आशीषित किया जाता है। हालेलुया। यारोबाम भी क्या किया गया, मिटा दिया गया, और उसका वंश भी, क्योंकि वह अपनी इच्छा पर चला। परमेश्वर ने उसको इंस्ट्रक्शन दिए थे, लेकिन उसको क्या किया, उसने फॉलो नहीं किया। अब पढ़ते हैं हम, जब लोग पहला राजा जी अध्याय 13 आयत नंबर 33। जब वह खा पी चुका, तब उसने परमेश्वर के उस जन के लिए, जिसको वह लौटा ले आया था, गधे पर काठी बंधाई। पहला राजा अध्याय 13 आयत नंबर 33। श्योर 33। इसके बाद यरोबाम अपनी बुरी चाल से ना फिरा। हाँ, ये है। इसके बाद जो यरोबाम है अपनी बुरी चाल से नहीं फिरा, उसको बताएगी थी कायदे और कानून जी। उसने फिर सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों के याजक बनाए। हाँ, तो क्या कर दे, बुराइयों में से करता करता और ऐसी बुराइयों में बढ़ गया जहां पर उसने सब प्रकार के लोगों के, चोर आया वो भी तू भी बन जा याजक, उचक्का आया तू भी आ जा, बुराई करने वाला तू भी आ जा, पाप करने वाला तू भी आ जा, चुगली वाला तू भी आ जा। यानी कि जो जायज नहीं थे, जो ठीक नहीं थे, जिनका सांसारिक स्वभाव बुराई और पाप में लिप्त हुआ है, ऐसे लोगों को क्या है, ये ठहरा दिया। फलाने को हमने वहां ठहरा दिया, फलाने स्टेट में हमने वो ठहरा दिया। ऐसे यरोबाम ने भी अपनी बुरी चाल से नहीं फिरा, और उस बुराई के जड़ने वाले को, गढ़ने वाले को, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ऐसे व्यक्ति को क्या किया, यरोबाम ने ठहराना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बुराई करता चला गया, मूर्ति पूजा, ये बुराई वो बुराई। लास्ट में क्या किया, याजक जहां लेवी वंश से ठहराए जाते हैं, वहां पे क्या किया, सब प्रकार के लोग, है ना, सब बुराई के गढ़ने वाले, कहता तू भी याजक, तू भी लीडर, तू भी फास्टर, तू भी पास्टर, राइट। ये तो है, वो क्या रहा है, बुराई के गढ़ने वाले आज चर्चेस के अंदर घुस रहे, आपने ठहरा गए। मैं शुरू से ऐसे लोगों को वार्न करता आया हूं, चेताता आया हूं। खुदावन ऐसे लोगों को छोड़ता नहीं है, मनुष्य छोड़ देगा, क्योंकि यहां पर मजाक नहीं है। संसार का मसला नहीं है कि आपकी इच्छा है तो आप किसी को भी ठहरा दो, आपकी चलेगी, आपको प्रसन्न कर दिया, बस ठीक है, दैट्स इट, चलो तुम ये ठहरा दिए गए। हाँ जी, वरन जो कोई चाहता था जी, उसका संस्कार करके, जो कोई चाहता था, हमको ठहरा दो, हमको बना दो, हम भी हैं, क्या किया उसने, ठहरा दिया। यह मनुष्य की इच्छा है कि जो कोई चाहते थे, जो कोई उसके पास पहुंचे, वो सब ठहरा दिए गए याजक। और याजक की जो नियम है, विधि है, कि वो खुदाबंद की राह पर चलने वाला, उसकी निगाह में सही पाया जाए, उसकी निगाह, उसका डर है रखने वाला। जी जी। वरन जो कोई चाहता था उसका संस्कार करके वह उसको ऊंचे स्थानों पर संस्कार जानते ना, संस्कार, अभिषेक, उसको अपॉइंट कर देना, उसको अभिषेक कर देना, ठहरा दिया, चलो डिक्लेयर कर दिया, यही चल रहा है ना।
डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर कर दो हमारा नाम। हाँ जी, उसका संस्कार करके वह उसको ऊंचे स्थानों का याजक होने को ठहरा देता था। ठहरा दो। हाँ, यह बात यरोबाम के घराने का पाप ठहरी। यह ध्यान रखिएगा, यह जो बात यरोबाम ने की वह उसके घराने के लिए, उसके वंश के लिए पाप ठहरी। लिखा है आगे, वो और उसका वंश पृथ्वी पर से नष्ट कर दिया गया। लिखा है ऐसे ही, नष्ट कर दिया गया। सो आई रिक्वेस्ट यू, जितने लोग, अगर आप खुदा का डर रखते हैं तो सच्चे खुदा को आपने जाना है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को ठहराने से पहले अपना, अपने परिवार का जरूर सोच लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं डरा रहा हूं, जो जीवता कलाम है उसकी आज्ञा को दे रहा हूं, जिस मर्जी को नहीं ठहराया जाता है। ये डर रखिएगा, ये भय रखिएगा। हाँ जी, यह बात यरोबाम के घराने का पाप ठहरी। हाँ, उसके घराने का क्या है? पाप ठहरी जी। इस कारण उसका विनाश हुआ। उसका क्या हो गया? विनाश। और वह धरती पर से नष्ट किया गया। धरती पे से क्या किया गया? नष्ट किया गया। अब जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने क्या किया था? कितने लोग जानते हैं क्या किया था? विश्वासघात किया था उसने। खुद जीवते परमेश्वर के साथ, साथ में रहकर, साथ में खाकर, कुछ पैसे के लिए, कुछ चांदी के सिक्कों के लिए विश्वासघात कर दिया, प्रभु का सौदा कर दिया, विश्वास का सौदा कर दिया। अब जानते हैं कि इसकी मौत कैसे हुई और इसको क्षमा नहीं मिली। इसके लिए कहा गया कि भला होता तो पैदा ही ना होता। और इसकी जगह कोई और ठहरा दिया गया। अब जानते हैं इसकी मौत कैसे हुई? कितने लोग जानते हैं? बताइए। क्या किया उसने? सुसाइड किया। सुसाइड के जो केस है, आप जानते हैं कैसे किए जाते हैं? जब आदमी खुशी में होता है तब सुसाइड करता है। कहाँ पे होता है? स्ट्रेस होता है। और क्या होता है? डिप्रेशन में होता है। और क्या वर्ड्स जोड़ते हैं? एंजाइटी, है ना? मतलब एक ऐसी मौत मरा जो जिल्लत की मौत है, कह सकते हैं। कैसी मौत मरा? जिल्लत की मौत मरा। क्या करा था? लालच किया था। देखिए, जैसे दो वर्ड बन सकते हैं, जैसे जिल्लत है और जैसे जन्नत भी है, कि हम उसकी अगर आज्ञा और मानते हैं। बाकी प्रेरितों ने जो खुदाबंद के संग बने रहे, है ना? जैसे अभी सिस्टर कह रहे थे कि प्रभु अनंत की बातें तो तेरे पास है, हम तुझे छोड़ के कहां जाए। वो जैसे थे, उनका विश्वास कभी कमजोर हुआ, कभी उनमें आपस में कुछ हुआ कि हम बड़े हम छोटे, फिर भी वो प्रभु के संग बने रहे। आप जानते हैं, प्रभु के संग चले, प्रभु के लिए सेवकाई की, प्रभु के लिए ईमानदार बने रहे, प्रभु के लिए मार खाई, परमेश्वर के लिए अपनी जान दी। कितने लोग बिलीव करते हैं जो खुदाबंद में मरते हैं वो जीते हैं उसके साथ, उन्होंने अनंत का जीवन पा लिया। प्रेरितों में एक प्रेरित ने जो जिल्लत की मौत लही और बाकियों ने परमेश्वर के अनंत के जीवन को पा लिया, दुख करके, कलेश करके, अपनी जान देकर दी। तो ये समझ सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं जी? हम समझ सकते हैं इन बातों के बारे में। आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो कह सकते हैं कि ऐसा आदमी खुश नहीं रहता है। हाँ, अभी मैं फिर से उसी वर्ड पे आऊंगा। खुश होने की एक्टिंग कर सकता है। एक्टिंग की जा सकती है, की जा सकती है ना? कैसे?
कहाँ जाके? पार्क में जाके। कैसे? आ जाओ इधर आ जाओ। मैंने कहा कि खुश होने की एक्टिंग की जा सकती है, तो बच्ची ने कहा कि हाँ, पार्क में जाके। तो हम पूछेंगे कैसे पार्क में जाके खुश होने की एक्टिंग की जा सकती है? आइए प्लीज। जैसे कि कुछ लोग मतलब पार्क में जाते हैं सुबह सुबह और मतलब ग्रुप करके जाते हैं और उधर जाके हा 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 ऐसे हंसते हैं और कैसे? हाँ बोलो बोलो। और सोचते हैं कि हम खुश हो गए हैं, पर कैसे? हम ऐसे खुश नहीं होते, हम परमेश्वर से खुश होते हैं। वेरी गुड, क्या बात है। एक्टिंग कैसे करते हैं? एक्शन हा 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 हा। सीखना पड़ेगा, फिर कैसे करते हैं? तो लड़की होती है। और कुछ लोग एक्टिंग करते हैं खुश होने की, खुश बताने की। और यहां तक मैं आपको बताता चलूं, इनके जीवन में खुशी नहीं है। यहूदा इस्करियोती की तरह डिप्रेशन में है ये लोग। इनके परिवारों में खुशी नहीं है, लेकिन आपको ऐसा शो करेंगे कि बड़े खुश हैं। और सदस्यों के साथ, माँ के साथ, भाई के साथ, पिता के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ एक झूठा वो दिखा देंगे ना, दुनिया के सामने ऐसे पेश हो जाएंगे कि बड़े हैप्पी, ओ हैप्पी फैमिली। फिर इनको पढ़ाया जाएगा। अभी कुछ टीच करते हैं ना, कुछ चीजों को एक्टिंग कराई जाती है, थोड़ा सा हंस के फोटो खींचवे। नहीं इतना नहीं, ज्यादा हो गया, ओवर एक्टिंग होगी, थोड़ा सा कम कीजिए, ताकि लोगों को बताना है कि आप खुश हैं, यू आर हैप्पी फैमिली। ऐसा शो होना चाहिए फोटो में भी, वीडियोस में। रियलिटी बता रहा हूं, अच्छे से जानते हैं हम लोग, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। सो एक्टिंग की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। तो ऐसे लोग क्या है, तनाव में रहते हैं। कैसे रहेंगे? तनाव में रहेंगे। रियलिटी बता दो, आनंद नहीं होगा। क्यों? जबरदस्ती अपनी इच्छा से पाना नहीं है और खुश हो गए। अच्छा, सो व्हाट, अगर आपने कुछ पा लिया है तो बुराई करके क्या मिल गया? यहूदा ने कुछ चांदी के सिक्के 30, करेक्ट कर दीजिएगा प्लीज, नहीं पता चल रहा है, 30 नहीं है 20 है, कुछ भरोसा नहीं यहाँ वालों का और यहाँ वहां वालों का, राइट? क्या कर लिया? अगर हम कुछ बुराई से दौलत पा लेते हैं, ओधा पा लेते हैं, क्या हो गया? यहूदा ने क्या पा लिया? बल्कि उसने पाकर अनंत के जीवन को खो दिया। हालेलुया। चेलों ने संसार में खो दिया, उन्होंने अनंत के जीवन को पा लिया प्रभु के साथ। क्या बात है, परमेश्वर की बड़ी बात है। आइए और खुदावंद के महान कलाम से हम लोग सीख रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद। आइए प्रियो, पढ़ते हैं मरकुस की पुस्तक से अध्याय 10 आयत नंबर 28। पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। हाँ, किससे कहने लगा? यीशु मसीह। हाँ, खुदावंद का एक शागिर्द पतरस। हाँ जी, देख प्रभु, हम तो सब कुछ तेरे संग हो लिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के। ओके, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। हाँ जी। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता पिता या बाल बच्चों को, खेतों को छोड़ दिया हो, हाँ। अब इस समय 100 गुना ना पाए। प्रभु ने कहा कि ऐसा कोई नहीं है कि जिसने दावा, अभी मसीह लोग दावा करते ना, प्रभु तेरे लिए सब छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ना नहीं चाहता, सब पाना चाहते हैं एटलीस्ट। अभी आप लोग गवैया में कह रहे थे ना कुछ, और चंगाई नहीं पाओ तो हो बन गया, वैभव नहीं पाया तो हो। प्रभु आपके कलाम में लिखा है कि आप देंगे, पहले मेरे धर्म राज्य की खोज कर सब वस्तु मिल जाएगी। अब ये सब वस्तुओं को लिख के बैठा होगा
और उसकी फैमिली के लोगों ने भी लिस्ट बना रखी है। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, फिर व्हीकल्स आएंगे, फिर फ्लैट आएगा, फिर गाड़ी आएगी। है क्या नहीं? प्रभु के कलाम में लिखा है, वो पास्टर ने भी प्रचार किया था उधर। ये सोच के बैठे हम लोग। भाई ने कहा कोने का नाम ही नहीं। उसी लोग भी कह रहे हैं, पाने की एक्सपेक्टेशन लेके बैठे, पाना पाना पाना। अब्राहम के पास तो सब कुछ था, उसने खो दिया संसार में, राइट? एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है ये हो, प्रभु आपका राज्य बढ़े, प्रभु मुझे इस योग्य ठहरा तेरी महिमा कर सकता, और उसका कलाम बिल्कुल क्लियर क्लियर क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट है। तो जीव जंतु पक्षी एनिमल्स को वह खिलाता है। तुम तो उसके सहयोगी हो, तुम्हें अपना बेटा बेटी बोलता है, तुम्हें अपना बोलता है, तुम्हें अपनी इमेज में बनाया है, वो तुमको कैसे छोड़ सकता है? तुम्हें कैसे भूखा रहने दे सकता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स कट कर देना उसके बाद, तो वो आपका राज्य है, आपकी महिमा हो। हाँ जी, आप इस समय 100 गुना ना पाए। हाँ देखो, ये है कि यहाँ पे समझना पड़ेगा, ये कह तो रहे थे प्रभु हमने तेरे लिए सब छोड़ दिया। अभी लोग तो कहते ना, लेकिन लास्ट की लाइन क्या कनेक्ट करती है? एक बार लास्ट की लाइन पढ़िए, 100 गुना ना पाए, पढ़िए पढ़िए। अब इस समय 100 गुना ना पाए। इससे थोड़ा पहले, घरों और थोड़ा सा पहले इससे लाइन। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ, कि ऐसा कोई नहीं ऐसा कोई नहीं, हाँ, जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए, मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों, हाँ, बहनों, माता या पिता, हाँ, बाल बच्चों, खेतों को छोड़ दिया हो, हाँ, और आप इस समय 100 गुना ना पाए, और घरों इस समय 100 गुना ना पाए। अगर आपने रियलिटी में प्रभु के लिए छोड़ा है, तो खुद खुदाबंद यीशु मसीह यहाँ पे गारंटी कर रहे हैं कि तुम उसका 100 गुना ना पाओ तो तुम पाओगे, अगर रियलिटी में तुमने प्रभु के लिए सुसमाचार के लिए छोड़ा है। कहता है कोई ऐसा नहीं। तो यहाँ प्रभु सीधे सीधे अब्राहम से कनेक्ट करना चाहता है कि अब्राहम ने सब कुछ छोड़ दिया। अभी मसीह लोग दावा करते हैं। हाँ जी, अब इस समय 100 गुना ना पाए, हाँ, घरों और भाइयों, बहनों, माताओं, बाल बच्चों, खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत पर सताओ के साथ, हाँ, और परलोक में अनंत जीवन। हाँ, और परलोक में क्या करेंगे? अनंत के जीवन। तो देख लो, अनंत के जीवन को पाना है, या फिर रेफ्रिजरेटर चल रहा है साथ में, या व्हीकल चल रहा है पीछे, हस्बैंड तो वाइफ कहेंगे फलाने ने ये ले लिया, मकान ले लिया, फ्लैट ले लिया, गाड़ी ले लिया, तुम कब लोगे? राइट? तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा और अपने अजीजों को भी क्या है समझाना पड़ेगा। पढ़ते हैं हम लोग 2 कुरिन्थियों अध्याय 4। हाँ जी, 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 आयत नंबर 4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। समझिएगा यहाँ पर, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। संसार में जो प्रलोभन को लेके आता है और जो भाव है पाना पाना पाना, और इस पाने के साथ साथ क्या करता है, वो जायज तरीका तो छोड़ दी, नाजायज तरीके में भी ले आता है लोगों को, और ऐसा बाहर वालों के साथ हो रहा है, मसीहों के साथ नहीं हो रहा। राइट? ऐसा है गलत, ऐसा मसीहों के साथ भी हो गया है। आप ये ना जानिएगा कि शैतान आपके पास नहीं आएगा, मेरे पास नहीं, अवश्य है उस प्रलोभन को लेके। हाँ जी, जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, हाँ, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है
उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो संसार के ऊपर तजों में परमेश्वर का सुसमाचार ना चमके, ना पहुंचे, वो रोक के रखता है। मसीहों के पास भी राइट टीचिंग, सही शिक्षा ना पहुंचे, ये भी रोक के रखता है। पता आपको इस बात का? और वो जो घुलमिल की शिक्षाएं चल रही है ना, आधी संसार की, आधी इधर से आधी उधर से, संसार का ज्ञान जुटाकर जो बोलते हैं वो शिक्षाएं चलती रहे, बस राइट टीचिंग ना पहुंचे, इनसे भी शैतान क्या बचा के रखता है, उसको नहीं सुनना। हाँ जी। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है। उसकी सही शिक्षाओं को निर्भय होकर, निडर होकर जब हम बताते हैं तो अपनी तारीफ नहीं, किसकी? उसके सुसमाचार को सुनाते हैं, उसकी महिमा को बताते हैं, प्रभु यीशु की। जी। और अपने विषय में यह कहते हैं, और अपने विषय में हम यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। यस, हालेलुया। और मसीह यीशु के कारण हम आपके क्या हैं? ठहराए हुए सेवक हैं प्रभु की ओर से। जी। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। हाँ, तो परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से क्या करेगी? ज्योति चमकेगी, जिसे आप क्या पहचान। जी, पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा इफिसियों। हाँ जी, इफिसियों अध्याय 2 आयत नंबर 2। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम। यहाँ समझना पड़ेगा। देखिए, इससे तुम पहले इस संसार की रीति और संसार का हाकिम, यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, यानी कि शैतान, चलाने वाला, भरमाने वाला, झूठ बोलने वाला, पाप करवाने वाला। जी। आकाश के अधिकार के हाकिम, हाँ। अर्थात उस आत्मा के अनुसार, उस हाकिम के, उस संसार का हाकिम। जी। अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। किसका आत्मा? संसार का। किसका? शैतान का। कौन हाकिम है संसार का? शैतान। राइट। आप जानते हैं, जो संसार का मित्र होना चाहता है, संसार क्या है? किसके वश में है? शैतान के वश में पड़ा है। और लोभन, बुराई, निंदा, क्लेश, डाह, झगड़ा संसार का है। जो संसार का मित्र होना चाहता है वह परमेश्वर को अपना क्या बनाता है? बैरी बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि संसार अलग है, परमेश्वर अलग है। संसार के डिजायर्स अलग है, परमेश्वर की मर्जी अलग है। समझ में आ रहा जी? सब लोग हो गए? ओके। आप जानते हैं कि संसार जो है, इंसान जो है, संसार के लोगों को पसंद करता है। ये बहुत कॉमन चीज बता रहा हूं, घर से लेकर बाहर तक। वो मेरे पक्ष में आ जाए, वो मेरे साथ में आ जाए, वो मैं उसे इम्प्रेस कर दूं, घर से लेकर बाहर तक। घर, नेबर, रिश्तेदार, ऑफिस, बॉस मेरे फेवर में आते हैं, होता है ना पूरी दुनिया के अंदर। तो संसार क्या चाह रहा है? इंसान क्या चाह रहा है? संसार के लोगों को क्या करता है? इम्प्रेस करता है। क्या करता है? इम्प्रेस करता है, कि वो उससे इम्प्रेस हो जाए। राइट? उसको राजी करना चाहता है संसार के लोगों। यही तो है ना, चाहे वो कुछ भी तरीके से हो, जायज तरीका हो, नाजायज तरीका हो, चुगली चपाटी करना हो, सब उसको बस इम्प्रेस करना चाहते हैं। सिस्टर असर है, उसको खुश करना चाहते हैं। क्यों? उससे कुछ वो पाना चाहता है। क्या हुआ? कुछ पाना चाहता है। आप जानते हैं, जो संसार को मनाता है वो परमेश्वर का बैरी है, लेकिन जो परमेश्वर को मनाता है वो अनंत के जीवन का वारिस है। कि तू जग नू मना लिया तो मैं रब नू मना लिया। मुझे लगा था एक अच्छी ग्रैपिंग होगी।
कितने लोगों की समझ में आया? दोहरा देता हूँ कि तू जग नू मना लिया, मैं रब नू मना लिया। पंजाबी कितने लोगों को समझ में आती है? इसका मीनिंग क्या हुआ? क्या बोला मैंने? हाँ, तो तूने क्या किया? संसार के हाकिम को बनाया अपनी तरफ, उसको राजी किया। और मैंने किससे को किया? स्वर्ग के हाकिम को राजी किया, खुदावंद यीशु मसीह। राइट? कोई अपना है, वो भी नहीं किया कहीं से। ओके, और आप जानते हैं कि लोग संसार से दोस्ती करना चाहते हैं, राइट? लेकिन आप जानते हैं आध्यात्मिक और जो उसके डरवैये हैं वो किसके दोस्त हैं? किससे दोस्ती करना चाहते हैं? परमेश्वर प्रभु यीशु से दोस्ती करना चाहते हैं। संसार के लोग संसार के लोगों से दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन विश्वासी प्रभु यीशु से दोस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम मेरे मित्र हो। हम उसके मित्र कब हो सकते हैं? जब उसकी भली इच्छाओं पे चले, है ना? हाँ, तो हमने क्या करते हैं? परमेश्वर के से, स्वर्ग का जो परमेश्वर है उससे दोस्ती की। लेकिन संसार क्या कर रहा है? संसार के लोगों, इंसान क्या कर रहा है? संसार के लोगों से क्या है? दोस्ती कर रहा है। अब जानते हैं कि जो संसार का है, यहां पाया है, यहीं तक नष्ट हो जाएगा। पता है आपको? अगर हम कुछ चीज पाना चाहें ना, हमारी कुछ इच्छा हो, फ्रिज हो, मकान हो, दुकान हो, फ्लैट हो, तो जो पाया ना यहाँ से, और जायज और नाजायज तरीके से लोग पा लेते हैं। पाना बड़ी बात नहीं है, पा लेते हैं, लेकिन नष्ट हो जाता है। पृथ्वी की जो चीजें हैं, पृथ्वी का जो ज्ञान है, एटलीस्ट वो भी नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? हाँ, जो संसार से पाएगा वो सब क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो स्वर्ग का पाएगा वो कभी भी नष्ट ना होगा। हालेलुया। और अनंत तक पृथ्वी का पाया पृथ्वी पे खत्म हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर से पाएगा वो अनंत तक बना रहेगा। पता है आपको? अनंत तक बना रहेगा। और जिन्होंने भी प्रभु की आज्ञाओं पे नहीं चले, वो जिल्लत सही, उनका नाम आज जिल्लत के साथ लिया जाता है। यहूदा स्क्रूति का नाम जिल्लत के साथ लिया जाता है, बाकी प्रेरितों का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। कैसे लेते हैं? प्रभु के सागिद ने देखो प्रभु के लिए मार खाया, प्रभु के लिए यातना सही, प्रभु के लिए अपनी जान दे दी। तो सोचिए, जो धोखा करते हैं वो कहीं तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न करेंगे, लेकिन जो उसके कारण सताए जाते हैं वह अवश्य उसके वचन के अनुसार क्या है? प्रभु के राज्य में क्या करेंगे जी? प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। हाँ, चेलों में से, प्रेरितों में से एक ने, यहूदा ने जिल्लत की मौत ली, लेकिन बाकी प्रेरितों ने सम्मान की, ऑनर की मौत को लिया। क्या लिया जी? ऑनर की, अनंत के जीवन को पा लिया। राइट? हाँ, तो सोचिएगा पाने में कितना अंतर है। क्या है जी? पाना जो शब्द है, कितना अंतर है। कितना अंतर है? एक हम संसार से पाना चाहते हैं, दूसरा हम किससे पाना चाहते हैं? परमेश्वर से। संसार से पाया हुआ कोई भी पैसा, रुतबा, मान सम्मान संसारिक है, और संसार को चलाने वाला हाकिम जो है, शैतान है, वो तो यहीं तक खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बाइबल का वचन है, आप उठा लीजिए जितने लोगों का मैंने जिक्र किया, जिन्होंने संसार में पाना चाहा वो नष्ट हो गए, उनके ओहदे नष्ट कर दिए गए। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से मिला वो अनंत तक बना रहा। क्या बनता है ये? तो यहां से हम लोग सीख पाते हैं कि अगर हम संसार के एंगल से पाते हैं तो उसे खोते हैं, लेकिन जब हम प्रभु में संसार को खोते हैं तो प्रभु में क्या है? अनंत के जीवन को पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से पाया है। हालेलुया। आई होप ये विषय आप तक जरूर क्लियर हुआ होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।